नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्यावत रामचंद्र भगवान की जय। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भूषण बखानी सुना बिहग नायक करुण। सो संवाद उदार जहि विधि भायागे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर जनधु। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हरि सुन गिरिजारे चरित सुहाए। विमल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हे तुझ ही होई। यदि में थम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम यतर के बोध मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी।
तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाँ सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मय सुमुख सुनावहु तोई, समुझ पर जस कारण मोही। अरे जब जब हो ये धर्म कहे हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। करही अनीत जाय नहीं भरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सहजन पीरा। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाती है, और ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण और देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वो एक कृपा निधान प्रभु भांत भांत के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार था पहि सुरण, राकै निज सुत से तुम। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंध जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन में एक दुई कहु बखानी, साधु सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय द्वौ, जय अरु विजय जान सबको। विप्रशापुते दोनों भाई, तापस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत सुरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि वराह बबु एक निपातन। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस वृषतार। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए।
वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। ये हमने जुगाड़ खरीद लिए हैं सब, स्टैंड सब। लाइट नहीं जा अभी तो आया तो है लाइट, आया जुगाड़ में प्रैक्टिस करो, लाइट तो है। क्या बोल टाइम नहीं जा इनके साउंड में कुछ गड़बड़। हां इन्हीं के साउंड में गड़बड़, तारे भी तार में क्यों नहीं देखे तो छोटा सा मोबाइल वही जाती के कहीं कल दिन में के साफ कर दो कहीं आई तो दिख तो साफ कर दो आप कुछ नहीं के बहुत ही भारी भारी बते करी हम छोटू आ हम तो लिया तो उठवा दे तो चल गए हम दुकान पर। छोटू फिर चल गए गई तो ना जल्दी मैंने इन ना कि हाँ रहा भाई का कम का से उठवा दी और को तो ये भाई भाई हुआ हां से तो नहीं हिला है, वहां से तो सही है। लाइट तो है बोर्ड में चल रहा है, ऐसा देखो तो निकल लाइट है आई पे यार ना बोर्ड हम तो का लाइट चल रहा है, लाइट तो का लाइट है खराब तो नहीं हो गया आपका? क्योंकि हर जगह से तो जोड़ा हुआ दिख रहा है। वो इतना बदमाश है कि हमारा बारह के साथ चला गया, नहीं कुछ बोल दिया। अन्य रोटी है रो नहीं रही है। हेलो 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 पहले तो हम जमीन के दोनों मियां की गोल वहां से साफ कर से पहले से निकल एक देखा था ये सुतल और ऊपर हम तो देखी तो भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए।
जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भये हते भगवान, तीन जन्म तुझ वचन प्रमाण। एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुरु देख दुखारे, समर जलंधर सन सबवारी। शंभु कीन संग्राम जपारा, धनुज महाबल मरय न मारा। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए होता है। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और आदित्य उनके माता पिता हुए और दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थी। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी हो देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तहि बलताय न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करे टार्यो दास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब जहि जान्यहु परम तब, श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का नाम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवान। तहाँ जलंधर रावण भयो, रणहति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरणी कविन घनेरी। नारद साप की दीन एक बारा, कल्प एक दहि लगी अवतारा। गिरिजा जगत भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे
श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। एक बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपत भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहद महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जस रघुपति करहित जब जब सो तत तैसन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसकी जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहो राम सुन गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिम गिर गुहा एक यति पावन, यह समीप सुर तरे सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भावा। हिमांचल पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नीरख शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुराग। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामहि बोल कीन सन्मान। सहित सहाय जाहु मम हेतु, जलव हरत जल चर केतु। नारद मुनि की ये तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया।
उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शेर मन महासि त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवास। जे कामी लोलभ जग माहि, कुटिल काक एव सब ही डराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सट, स्वान ने रखे मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम स्वरूपत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन न ले, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। कही आश्रम ही सुमदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विभूति बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, काम कृसान बढ़ाओ नियारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वो बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह की वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और घोड़े गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा। देख सहाय मदन हरसाना, कीन्यो पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मोनहि न व्यापे, निज भय डरौ मनो भव पापी। सीम के चापे सकई पहुता, तो बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुझ पर असर न कर सकी। तब तो पापी महा कामदेव अपने ही
नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है? सहित सहाय समीपयति मानहार मन मैन, गहत जाय मुनि चरण तब कही हठी कही छुटी आरत बहन। तुम अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आय सुपाए, गयव मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि ने चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलतायापन करनी, सुरपति सभा जाय सब भरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरहि सिर नावा। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अहमति मन माई। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिधाए। अस जिय जानी अति प्रिय जाने महेश सिखाए। बार बार बिनवो मुनि तो ही, तिम यह कथा सुनायऊ मोहि। तिम जन हरे सुनावो कबहू, चले वो प्रसंग दुरायहु तबहू। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी न चले तब भी इसको छिपा जाना। संबुदेन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनऊ, हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को ये अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए।
एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा चीर सिंधु कवने मुनिनाथ जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता बोले भी हंस चराचर राया बहुते दिनन दीन मुनि दाया। काम चरित नारद तब भाते जत भी प्रथम बरिज शिव रागी अति प्रचंड रघुपति कय माया जय नमो अस को जग जाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। मूक बतन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सोनी मोनी मोह होए मन ताकी ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ब्रह्मचर्य व्रत मत धीरा तुम्हि की करे मनोभव पीरा। नारद कहयो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी और अंकुर गर्भ तरु भारी। बेग सुमय डरे हूँ उखारी पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई अवसि उपाय करब मैं सोई। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है।
मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाये, चले हृदय यह मति अधिकाई। सिरपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी दही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके और अब उसकी कठिन करनी सुनो। विचरव मग मोह नगर ते, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन रति तनुधारी। तहि पुर बसयशील निधि राजा, जगनित है गए सेन समाज। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। बेच मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जस जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा ताज की जाय बखानी। करय स्वजंबर जो निप बाला, आये तहाँ अग्नित महिपाला। मुनि कौत के नगर तहि गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गई आए, करि भोजार निप मुनि बैठाए। उस नगर में ऐसा सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगरी में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि की को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहौ नाथ गुण दोष दबु यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए।
देखे रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तात बिलो की भोलानी, हृदय हरस नहीं प्रकट बखानी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरय अमर सोई होई, समर भूम तेहि जेत न कोई। सेवई सकल चराचर ताई, बरयशील निधि कन्या जाई। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाय भूभूषण भासे। सुता सुलक्षण कहे निप पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़के के लक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोई जतन विचारे, जय प्रकार मोहि बर कुमारी। जब तब कछु न हो ये तेरी काला, ये विधि मिले कौन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरी जय कुंवर, तब मेले जय मान। इस समय तो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। कथा भी सारे जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन से जानकी, बसुआ पुनि धाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।